सो गाइस अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डिफरेंसेस हम लोगों ने कवर कर रखे हैं, और इसको डिफरेंसेस को देखने के बाद हम लोगों को चीजें काफी डीप भी हम लोगों ने इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। बट फर्दर हम लोग इंडिविजुअल अब इन सेल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो द टॉपिक इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच आर आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। देखो बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर इसको हम लोग डैनियल सेल भी कब बोलते हैं, ये एक स्टैंडर्ड फिनोमेना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल एक्चुअली होता क्या है। देखो अगर हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो देखो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली एक चीज को आपको ध्यान से ऑब्जर्व अगर कर पा रहे होगे, तो यहां पर आपको दो अलग अलग बीकर दे रखे हैं। ठीक है, लिया क्या है, यहां पे बीकर 1 और बीकर 2 का रखो। ठीक है, एक बीकर में आपको एक इलेक्ट्रोड ले रखा है, यानी कि ध्यान रखना दो अलग अलग बीकर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे यहां पे ये रहा जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहां पे दिस इज द जिंक का इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है, एंड अपोजिट साइड में कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। राइट, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और मजेदार बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रोड को उसी के एक्वा सॉल्यूशन में डिप आउट करते हैं। लाइक दैट अगर आप जिंक इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो यहां पे जो एक्वा सॉल्यूशन होगा ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन होगा, और अगर आप कॉपर लेते हो तो यहां पे जो आपका एक्वा सॉल्यूशन होगा दैट इज द CSO4 एक्वा सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। राइट, ये चीज हो गया है। दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करने के बाद अब दोनों बीकर को क्या करते हैं, एक किसी साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर लेते हैं। हालांकि साल्ट ब्रिज के बारे में आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि साल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे भी, आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। ये सिर्फ समझ लो कि यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज होता है एज अ ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क करता है। जो ट्रांसपोर्ट यानी कि ये सिर्फ आयन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वन सेल टू एन अदर सेल करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी का इस सेल की सर्किट को कंप्लीट करने के लिए किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बस यही बेसिक चीजें हैं। इसी फिनोमेना को में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एक अपने को सेल्फ पोटेंशियल ऑब्टेन होगा। ये ओवरऑल इस चैप्टर्स में हम लोग देखने वाले, इस टॉपिक में देखने वाले। राइट, सो नाउ दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यह था कि इसका यूज कहां होता है। ठीक है, तो देखो अच्छा यहां पे अगर हम बात करेंगे इसकी जो यूज होता है दैट इज द केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कि ओवरऑल यहां पर क्या होता है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ध्यान रखिएगा केमिकल रिएक्शन के हेल्प से चीजों को समझो। नाउ हियर देयर इट कंसिस्ट ऑफ द टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, यहाँ पे जिंक को ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिप कर रखे और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर CSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर रखे थे। राइट, यहां तक समझ आ गया। सो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वी टेक टू बीकर, फर्स्ट बीकर इन विच जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक रॉड आर डिप्ड इन ZnSO4, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एंड इन सेकेंड सेल या सेकेंड बीकर दैट वी टेक कॉपर रॉड विच आर डिप्ड इन CSO4 एक्वस सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग क्या करेंगे, यू शेप ग्लास ट्यूब को, जैसे कि हम लोग साल्ट ब्रिज कर रखे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों से कनेक्ट कर लेते हैं। The solution which compartment connect through the invert U-shaped glass tube containing mixture of electrolyte called salt bridge। ध्यान रखना ये जो साल्ट ब्रिज होता है इसमें कहीं ना कहीं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को फील करते हैं, या ये इम्पटी नहीं होता। अगर ये इम्पटी होगा तो यहाँ पे सेल का पोटेंशियल ऑब्टेन नहीं होगा। ये भी चीजें ध्यान रखना साल्ट ब्रिज के बारे में, हालांकि हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो वही पॉइंट था कि ये इसका यूज हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते ही करते हैं। देखो होता क्या, इसके अंदर का जो प्रॉपर्टीज है उसको अब हम लोग देख ही लेते हैं। चीजों को देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिंक इलेक्ट्रोड है, अब जिंक अगर आपने लिया है यहाँ पर तो जाहिर सी बात है ZnSO4 में लिया होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, एक चीज को दो तीन चीजें आपको ध्यान रख लेना है, इसी सेल में सब कुछ मैं बता रहा हूं। अब सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, किस पर चार्ज कितना, कैसा चार्ज होगा, वो उसकी पोलरिटी क्या होगी, एनोड की पोलरिटी क्या होगी, कैथोड की पोलरिटी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट, मास ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड का मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
ओवरऑल जो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये इसी डायग्राम में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जिंक ले रखा है और उसी Zn को, उसी इलेक्ट्रोड को यहाँ पे ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन में यहाँ पे डिप कर रखा है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है और कॉपर इलेक्ट्रोड को भी आपने किसमें, एक्वस सोल्यूशन ऑफ CSO4 में डिप कर रखा, उसी के एक्वस सोल्यूशन में कर रखा। ये पहला प्रॉपर्टी थी, ठीक है। साथ में आप चीजों को ध्यान रख लेना कि जब एक और है, अब कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, साइड ब्रिज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या याद रख लेना, एक छोटा सा ट्रिक याद रख लेना, लोन। पहले मैं बता दूं, लोन याद रख लेना, काम हो ही जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको काम देगा। लोन की कहानी ये है मेरे भाई कि यहाँ लोन का मतलब क्या होता है, एल होता है, ठीक है। लोन का मतलब एल नहीं होता, लोन मतलब में एल जो होगा उसका यूज क्या करना है, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा और ए फॉर जो होगा ये एनोड की तरफ बिहेव करेगा। इसकी जो पोलरिटी होती है एन से जो होता है वो नेगेटिव पोलरिटी होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है इस फिनोमेना को, मतलब यार आपको ओवरऑल ये लोन की प्रॉपर्टीज पता होना ही चाहिए। लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कंपार्टमेंट होगा वो एज अ एनोड की तरह करेगा और उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो उसका ऑक्सीडेशन होगा और उस पर जो पोलरिटीज होगी वो निगेटिव पोलरिटीज होगी। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपको पोलरिटी गाइस यहाँ पे मिल चुकी है, ये जो पोलरिटी आपको दिखेगा वो पोलरिटीज पे कैसा मिलेगा, दैट इज द निगेटिव पोलरिटी मिल रहा है। चलो निगेटिव पोलरिटी मिल जाएगा तो डेफिनेटली इसके अपोजिट साइड जो हमारे पास होगा, अपोजिट साइड यानी कि कॉपर साइड में इस पर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव पोलरिटी मिल जाएगा। और इसका क्या होगा कॉपर का क्या होगा, तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे कॉपर जो होगा वो एज अ राइट हैंड साइड में कॉपर जो है वो एज अ कैथोड होगा। इसकी जो पोलरिटीज होगी, ये पोलरिटीज जो वेरी गाइस ये होगा पॉजिटिव होने का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने एनोड बोल रखा था और एनोड की जो पोलरिटी थी वो लेफ्ट हैंड साइड था। ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, चीजें को एक एक चीजें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि इस सेल में, पहले तो मैंने आज ऑलरेडी बता रखा है कि ये क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। साथ में ये क्या करता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन को भी शो करता है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले चीजों को ध्यान रखना, यहाँ पे मास का कांसेप्ट क्या होता है ये भी चीजें देख लो। देखो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो जिंक है ना, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है कि सॉलिड फॉर्म में है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, एज यू नो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, Zn+2 में कन्वर्ट होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एक्वस होता है, यानी कि सॉलिड से ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि और आप ये कर सकते हो, ये जो आयंस होता है यहाँ जिंक होता है, जिंक के आयन एक्वस सोल्यूशन में बढ़ते चले जाते हैं, जिंक के आयन एक्वस सोल्यूशन में बढ़ते जाते हैं। और इसका मतलब यहाँ जो सॉलिड है, सॉलिड का अपनी प्रॉपर्टी लॉस करके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्वस में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब सर ये हुआ कि यहाँ पर इसका जो मास होगा, जिंक एनोड का जो मास होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। मास क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। लेकिन साथ में जो आयन का कंसंट्रेशन है, जो यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन यानी एक्वस सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, एनोडिक सेल वाले में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आयन का क्या होगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, राइट। ये चीजें ध्यान रखिएगा। पैरेलली आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले का क्या होगा, दैट इज द कैथोड की अगर बात करेंगे, कैथोड सेल में अब हमारा ध्यान रखना, क्यों कहा गया था कि उसी एक्वस सोल्यूशन में लेना। रीजन ये है कि यहाँ पे आपका जो CSO4 एक्वस सोल्यूशन लिए थे, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में हो रहा है, प्लस SO4-2 में हो रहा है। ध्यान से सुनना। तो ये क्या होगा, ध्यान रखना, जब यहां से जिंक आपका लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गया कहां से होगा, ये इलेक्ट्रॉन गया कहां होगा, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गया कहां होगा, ध्यान से सुनना। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इस इलेक्ट्रॉन जो गया होगा तो कोई ना कोई रिसीव तो करेगा, यानी कि इस वाले सेल से गया होगा तो और डेफिनेटली ये कैथोड वाला सेल जो होगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा।
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। हालांकि दो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, मैं तो यहाँ सिर्फ आपको समझाने के दो इलेक्ट्रॉन बता रखा है, राइट। देखो सीन क्या है कि ये जो इसका क्या होता है, इसका रिडक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि ये जो प्रेजेंट आयन में प्रेजेंट एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट Cu प्लस आयंस है, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, यानी कि एक्वस फॉर्म में था, अब वो दो इलेक्ट्रॉन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यहां पर मास का डिपोजिशन हो रहा है। यहां पे एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर क्या हो रहा है, सॉलिड के फॉर्म में, इसके जो हो रहा है वो मास के फॉर्म में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो जो मास ऑफ कॉपर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है आपके CSO4 वाले सॉल्यूशन में, वहां पे आपका जो कंसंट्रेशन होता है बेटा, वो कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट इज द कंसंट्रेशन आपका जो होगा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। साथ में अगर मैं बात करूं करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, देखो जब जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था, क्या हुआ था, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था तो करंट की डायरेक्शन क्या होता है, एनोड से कैथोड जा रही थी, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो थी, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप देखोगे यहां हमारे पास एनोड है, दिस इज द एनोडिक साइड, और ये है आपका दिस इज द कैथोडिक साइड है। तो एनोड से कैथोड की जा रहा है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट, दैट इज द एनोड टू कैथोड, आप ये लिख सकते हो, यानी कि शॉर्टकट में आप ये कह सकते हो दैट इज द एनोड टू कैथोड, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो, आपको अच्छी तरीके से पता है कोई भी करंट करेक्टर होता है, अगर उस किसी करेंट कंडक्टर वायर में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो जाहिर सी बात है यार, तो जाहिर सी बात है कि इसके अपोजिट साइड में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सर्किट दैट इज द कैथोड टू एनोड। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना, छोटी छोटी पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरे डायग्राम मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, इसी के भी यहाँ पर चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में ये चीजें होंगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन किए हैं, मास को लेकर के, कंसंट्रेशन को लेकर के, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साल्ट ब्रिज वगैरह वगैरह, किसका ऑक्सीडेशन हो किसका रिडक्शन हो रहा है। मैंने एक पॉइंट अभी डिस्कशन नहीं किया है कि कौन सा एनोड किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ये तो मैंने बता रखा है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसी सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो था, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस जिंक एंड इन फर्स्ट बीकर। जो मैंने पॉइंट अभी तक बता रखा था वो सारे पॉइंट हम लोगों ने लैंग्वेज के फॉर्म में एक बार वापस से डिस्कशन कर लेते हैं। यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जिंक का हो रहा है फर्स्ट बीकर में, यानी कि मैंने बीकर ए बोल रखा था, और सेकंड पैरेलली आपका रिडक्शन भी होगा, उसी के साथ साथ रिडक्शन भी होगा कॉपर का इन सेकंड बीकर में। एक चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं, साथ में डैनियल सेल कब कहेंगे, ध्यान रखिएगा डैनियल सेल, वी टॉक अबाउट द डैनियल सेल। तो डैनियल सेल क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल डैनियल सेल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लोगे, मैंने क्या बोला, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो ध्यान रखना ये होगा आपका, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में क्या होना चाहिए, तो पहला हमारे पास जो होगा कैथोड और एनोड पे जिंक एंड कॉपर ही होना चाहिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द डैनियल सेल, पहला पॉइंट होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। दूसरा स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर ही होना चाहिए। और तीसरा जो का टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं सारी चीजें आप स्टैंडर्ड ही लोगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर लेते हो दैट इज द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करोगे, और फोर्थ प्रेशर भी कंसीडर कर सकते हो दैट इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड अगर कंडीशन लेते हो तो वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वही गैल्वेनिक सेल जो होती है वो डैनियल सेल कहलाती है। ये चीजें ध्यान रख लेना, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा आता है दैट इज द 1.1 वोल्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
बाद में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड को अगर वायर और सॉलिड ब्रिज से कनेक्ट कर लेंगे तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे थे वही सारे पॉइंट्स हो गए। वापस से पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो एनोड से कैथोड हो रहा है, ये हम लोग डिस्कशन कर ही चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट एनोड टू कैथोड। जो डायरेक्शन की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, ध्यान रखना वो हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में ही डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि जो वायर अलग से जोड़ रखे थे ये उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। जो करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो सॉलिड ब्रिज के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट होगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अगर ध्यान रखोगे तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो जिंक का मास है, ठीक है, द मास ऑफ जिंक जो होती है वो डिक्रीज होती है, जबकि कॉपर का रॉड का जो मास होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ कॉपर रॉड जो था वो अगर आप बात करोगे कॉपर आयन था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद होगा कॉपर आयन +2 से किस में हो रहा था, कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा था, जबकि जिंक जो था, जबकि अगर आप बात करोगे जिंक की बात करोगे तो जो जिंक था Zn+2 था वो किस में हो रहा था, Zn उल्टा हो गया आप यहां से ये कह सकते हो जो Zn था वो Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसका जाहिर सी बात उसका मास घटेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक रॉड वाली जो कंटेनर थी, जिंक रॉड की कंटेनर थी, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। जबकि अगर बात करोगे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की, कॉपर वाले कंटेनर की अगर बात करोगे तो वहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, वो डिक्रीज हो रही थी। आई होप यहां तक पॉइंट सारे समझ में आ गया होगा। वही बात है कि नेक्स्ट होगा गैल्वेनिक सेल इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखे होंगे कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करने के लिए अगर गिव्स फ्री एनर्जी होता है वो नेगेटिव होना जरूरी है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है, डेफिनेटली वो जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। आई होप यहां तक आपको मैंने बेसिक जो चीजें थी वो चीजें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के प्रॉपर्टी को लेकर के मैंने आपसे बोला था सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, वो चीजें भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं एनोड पर, आपको पता है सेल रिएक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं भाई। ठीक है, देखो सेल रिएक्शन में एनोड पर कौन सी रिएक्शंस होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी, कौन किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये सारी चीजों को देखना है अपने को। ठीक है, साथ में सेल रिप्रेजेंटेशन का भी हम लोग लिख लेंगे। एज यू नो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हम लोगों ने जिंक ले रखा था, तो डेफिनेटली जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। साथ में आप देख सकते हो ये सॉलिड था और ये किस में होगा, एक्वस में होगा। पैरेलली अगर आप देखोगे कॉपर का होगा तो कॉपर जाहिर सी बात है रिड्यूस हो रहा था, ये एक्वस सोल्यूशन में जो Cu+ था वो एक्वस सोल्यूशन का Cu+2 था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किस में पर कन्वर्ट हो जाता है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों हाफ सेल रिएक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ वी एडिंग द बोथ हाफ सेल रिएक्शन। क्या दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे तो आपको ये सेम इक्वल करके ही ऐड करोगे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्स इक्वेशन में इसी पर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन से ढेर सारे पूछे जाते हैं, ये बेसिक चीजें है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गाइस यहाँ पे सेम होने की वजह से ये क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे कैंसिल होने के बाद बाकी सारी चीजों को नोट कर लेना, जैसे था वैसे ही लिख लेना, दैट इज द Zn। यहाँ पे आपका Zn है जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, साथ में Cu+2 होगा जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है, और नेट सेल रिएक्शन के बाद Zn+2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे आपका Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। देखो ये नेट सेल रिएक्शन होगा, दिस इज योर अ नेट सेल रिएक्शन, और इस नेट सेल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जिंक को देखोगे, जिंक क्या हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सर यहाँ पे 0 से +2 होने का मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर को देखो ये +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कॉपर से यहां से 0 जा रहा है, तो यानी इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो नाउ दिस केमिकल रिएक्शन आर शो द रिडॉक्स रिएक्शन। जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ओवरऑल जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो रिडॉक्स रिएक्शन पर ही बेस्ड है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में बोल रखा था। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट। अगर आपको नेट सेल रिएक्शन गिवन होगा गाइस, अगर नेट सेल रिएक्शन गिवन होगा तो नेट सेल रिएक्शंस की हेल्प से नाउ वी कैन आल्सो राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन दोनों स्विच होकर के आते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको क्या दे रखा था, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाए, या आपको हो सकता है सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको नेट सेल रिएक्शन भी लिखने को आ सकता है। दोनों में से कोई भी चीजें आ सकती हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें होंगी, ध्यान रखना। तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में आपको नेट सेल रिएक्शन गिवन होगा और इस नेट सेल रिएक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, समझ में आ ही जाएगा 100%, राइट। चलो देखते हैं। तो अपने पास नेट सेल रिएक्शन क्या मिला था, तो आपने देखा यहां पे ऑब्जर्व किया कि आपके पास नेट सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, दैट इज द Zn जो कि नॉर्मल फॉर्म में है, यहाँ पर Zn है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और Zn प्लस Cu प्लस 2 एक्वस फॉर्म में है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस 2 में विच आर इन एक्वस प्लस विच आर Cu सॉलिड में होगा, राइट। तो ये नेट आपको सेल रिप्रेजेंटेशन, नेट सेल रिएक्शन गिवन है। इस नेट सेल रिएक्शन की हेल्प से, इस नेट सेल रिएक्शन की हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं, दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, एक सिंपल सा ट्रिक यूज कर लो, सिंपल सा ट्रिक यूज कर लो। द ट्रिक इज व्हाट, दैट इज द ABC रखो, ABC, ये ABC याद रख लोगे, काम हो जाएगा। A फॉर एनोड होगा, B मतलब साल्ट ब्रिज होगा, C मतलब जो होगा वो कैथोड होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है, यहां पे मैंने आपको बोल रखा A फॉर एनोड और यहां पे आपका दिस इज द साल्ट ब्रिज, ठीक है। ये आपका साल्ट ब्रिज होगा और C फॉर जो होगा दैट इज द कैथोड होगा। साल्ट ब्रिज को हम लोग जो मेंशन करते हैं वो डबल स्लैश से करते हैं, ध्यान रखना। और एज यू नो यहां पर आपका जो एनोड है, एनोड का होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड का होता है रिडक्शन। सबको पता है, सबको पता है भाई। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है, तो लिख दो ने मेरे भाई, Zn से किस में जा रहा है, Zn प्लस 2 में। चाहो तो आप यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट लिख भी सकते हो। साथ में आप क्या करोगे, कैथोड पर जो कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि कॉपर Cu प्लस 2 से किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो Cu प्लस 2 है जो कि एक्वस में है, ये किस में जा रहा है, Cu सॉलिड में जा रहा है, और ये एक्वस में था और ये आपका सॉलिड से एक्वस में गया। तो फाइनली आपने यहां देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने क्या किया कि एक सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखने की कोशिश किया है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चा यहां तक समझ में आ गया क्या। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट हमारा ये था, अभी तक मैंने एक बार शॉर्ट में रिवाइज में करा दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने डिफरेंसेस देख रखे थे, एंड देन वापस से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना सीखे हैं कि क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन को सीखे हैं, किसका कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने कवर किया है। एंड देन किसका मास इंक्रीज होता है, किसका मास डिक्रीज होता है, किस कंटेनर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कवर किया है। एंड फाइनली हम लोगों ने सीखा है कि वो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसकी नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन की हेल्प से, और नेट सेल रिएक्शन की हेल्प से कैसे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस नेट सेल रिएक्शन का, वो चीजें हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करा के दिखाऊंगा। अगर दूसरी हमारे पास सेल लेते हैं इसी कंसेप्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं, जिंक की जगह पे कोई और इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर की जगह कोई और इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उसकी नेट सेल रिएक्शन कैसे होगी, उसका नेट सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, ये चीजें हम लोग को कवर करने वाले, राइट।